हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग डोज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन कराता हूं, आज भी हम 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार खेलो इंडिया 10 का दम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो ये क्या है खेलो इंडिया 10 का दम, तो ये नया शुरू हो रखा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। खेल विशेष में हम ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करेंगे, जो कि टेनिस की प्रतियोगिता होती है। और भारतीय वायुसेना क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ नई नियुक्तियां 2023 में हो रखी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नियुक्तियों से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं नियुक्ति की। दोस्तों, पहली नियुक्ति यहाँ पर हम CGA की नियुक्ति बात करने वाले हैं। ध्यान से देख लो क्या कह रहा है CGA। आप लोग इसको CAG मत पढ़ लेना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा रहेगा लेखा महानियंत्रक, और लेखा महानियंत्रक में आप लोग सीधे से ही ये समझ लेते हैं कि ये कैग के बारे में बात कर रहा है। ये कैग नहीं है, ये क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA। इस बात को ध्यान में रख लिया आप लोगों ने। CAG कैग होता है, और कैग अभी हमारे भारत के कौन हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे CGA की, तो ये 28वें CGA कौन बने हैं अभी, SS दुबे, यानी कि संजीव शंकर दुबे। ये 28वें नंबर के CGA बने हैं। और आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये किसके स्थान पर बने हैं। तो दोस्तों, एक महिला थी जिनका नाम है भारती दास। तो भारती दास 27 नंबर की थी, जिनके स्थान पर CGA कौन बने हैं, SS दुबे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट नियुक्ति की तरफ। नाबार्ड के अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि नाबार्ड एक संस्था है जिसके बारे में आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो अध्यक्ष का नाम है दोस्तों श्री साजी केवी। श्री साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद कर लो एक एक चीज़। यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसमें से ये जो R है, R का मतलब क्या है। इसमें से आप लोगों से B का मतलब क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नाबार्ड की फुल फॉर्म, हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये हर एक चीज़ आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट नियुक्ति, जो कि है फिक्की। फिक्की की अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, एक तो महासचिव और एक अध्यक्ष। तो महासचिव अभी नए बनाए गए हैं, जिनका नाम है शैलेश पाठक। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो सूर्यकांत पांडा जी इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। और फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिक्की से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा आप लोगों को लोड लेने की दिक्कत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा वायुसेना वाला था। वायुसेना क्यों चर्चाओं में है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखो, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई, जिसको हम कॉम्बैक्ट यूनिट बोलते हैं, की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो यहाँ पर पहली महिला अधिकारी बनी है दोस्तों शैलजा धामी। क्या है ये, लड़ाकू इकाई की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहली महिला कौन है। अगर ये सेना से संबंध रख रही है तो आप लोगों से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी इससे पहले पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, जिनका नाम अवनी चतुर्वेदी है, मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया था कि पहली महिला फाइटर कौन है। तो ये अवनी चतुर्वेदी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कभी पूछा जा सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अभी जो शैलजा धामी अभी नई नियुक्त हो रखी है। दोस्तों अगर हम वायुसेना की बात करेंगे तो एयर मार्शल अध्यक्ष इसके कौन हैं, एयर मार्शल वी आर चौधरी।
विवेक राम चौधरी अभी हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। किसको दिया गया है इतना ही आप लोगों को पूछा जाएगा। सर डेविड चीपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट। तो ये चौथा क्वेश्चन है आज का। इसमें खेलो इंडिया 10 का दम क्या है? एक प्रकार का टूर्नामेंट है। ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 10 से 31 मार्च। तो 31 मार्च आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें अभी ये फाइनल नहीं हो रखा है। तो हम यहाँ पर इसके मेडल की बात नहीं करेंगे कि कौन सा राज्य या फिर कौन से पहला स्थान किसको मिला, ये तो हम 31 मार्च के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग इस बात को ये ध्यान में रखें कि अभी इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। अब ये खेलो इंडिया 10 का दम क्या है? यहाँ पर 10 आपके स्पोर्ट्स होंगे और ये विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले हैं और इसमें 10 गेम होने वाले हैं और महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 10 गेम कैसे होंगे? कबड्डी होगा, खो खो होगा, ठीक है। तो इस तरीके के गेम्स हैं जो कि इसमें देखने को मिलेंगे। तो भारत को खेलों में आगे को बढ़ाने के लिए इस तरीके की भारत सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम और अब तो हम यहाँ पर देख रहे हैं खेलो इंडिया 10 का दम। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज का ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस की प्रतियोगिता होती है और हर साल एक साल में ये 4 प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम की। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन आप लोगों को ध्यान में रखना। सबसे पहले आप लोगों से क्रम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आप लोगों से क्रम अलग अलग दे दिया जाता है और आप लोगों को 4 ऑप्शन में से एक ऐसा क्रम चुनना होता है जो कि सीक्वेंस में होगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। तो 4 आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो AFWU करके आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो अभी ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं ये किसी भी वर्ष के शुरुआत में होते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी के माह में। तो जनवरी फरवरी माह हमारा हो चुका है और जनवरी फरवरी माह में ये आयोजित हो चुके हैं 2023 के। तो इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पुरुषों की अगर हम बात करेंगे नोवाक जोकोविच हैं जो कि इसको जीते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सर्बिया के रहने वाले। अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो एरिना सबलेंका, ये कहाँ की रहने वाली हैं? बेलारूस की। इसी प्रकार आप लोगों से फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अभी 2023 का फ्रेंच ओपन नहीं हो रखा है, तो आप लोगों से 2022 का पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मई जून में होता है, तो मई जून तो अभी आई नहीं है, तो होने वाला होगा अब आने वाले समय में। तो इसलिए फ्रेंच ओपन राफेल नडाल आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ये महिलाओं में फ्रेंच ओपन का खिताब 2022 में जीती थी। विंबलडन की अगर बात करेंगे तो ये नोवाक जोकोविच हैं जो कि जीते थे, सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिलाओं में एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। यूएस ओपन की अगर हम बात करेंगे तो अभी ये दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में आयोजित किया गया था 2022 में। तो अल्काराज गार्फिया है स्पेन के रहने वाले, और ईगा स्वियाटेक है पोलैंड की रहने वाली महिलाओं में। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को यूएस ओपन से भी ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर आज 5 क्वेश्चन हो चुके हैं करंट अफेयर के। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक बने रहना। आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। डेली हम इसी प्रकार के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों का डेली एक रूटीन बन जाएगा कि यार 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर के, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। और इसकी PDF तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे ही देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को ले सकते हैं। तो थैंक यू।